Hello students, good morning. In the previous video we have done with question and answers. We have revised the chapter very quickly and now we are going to learn grammar part and some blanks today. Chapter number 5, Flags of the World. From the starting we are continuously learning about different flags and different symbols of flags. Now let's start with our textbook on page number 50. I want all the students to open their textbook, page number 50. ये PDF में से आपको नहीं लिखना है, you can write down right now. लर्न करके अभी लिखते जाना है आपको इन द ब्लैंक्स. ओके, सो इन द ग्रामर पार्ट वेरी फर्स्ट थिंग इज गिवन, रीड द सेंटेंसेस. फर्स्ट, आई हैव कलेक्टेड सम इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन फ्लैग्स. सो हियर इंटरेस्टिंग वर्ड इज रिटन डाउन विद डिफरेंट कलर. Second, Japan is known as the land of the rising sun. Rising, it's written with a different color again. I am learning about flags. Again, learning is with different color. I am working on a scrapbook. Working, it is written with different color. So ये सभी जो different colors में लिखा है, वो क्यों different colors में लिखा है? ये 4 blanks में ऐसा कुछ common है, so that we can find out it. Let's see. Interesting, rising, learning, working. Yes, I can see. ing वाला फॉर्म यहाँ पे तो दिया है. वर्ब का ing वाला फॉर्म यहाँ पे दिया है. इंटरेस्ट का क्या कर दिया? इंटरेस्टिंग. राइज का राइजिंग. लर्न का लर्निंग. वर्क का वर्किंग. ओके, सो अब मुझे समझ में आया कि डिफरेंट कलर से हाईलाइट क्यों किया है. बिकॉज ये सभी ing वाले फॉर्म है वर्ब के. अगर इसमें से हम ing निकाल दे तो क्या होगा? इंटरेस्ट, राइज, learn और work. Instead of that they have used ing वाला form and this is taken from the textbook only. In our chapter it is given. Okay, these words are given in our chapters. So ing वाले form के बारे में हम कुछ आज learn करेंगे. Let's read further. The words in color are present participles. There are mainly 3 verbs of participles. verb के कितने फॉर्म होते हैं? 3. एक तो मेन वर्ब होता है, दूसरा होता है पास्ट, एक पास्ट पार्टिसिपल. ये 3 तो है ही, तीनों टेंस में यूज होते हैं, राइट. बट दीज आर अवर 4th वन, प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, सपोज इफ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ वर्ब गो. गो का क्या होगा? गो मेन वर्ब है. पास्ट फॉर्म गो का क्या होगा? वेंट. और पास्ट पार्टिसिपल होगा गोन. तो 3 वर्ब हम ऐसे बोलेंगे, गो, वेंट, गोन. बट ये प्रेजेंट है, तो हमने इसके पहले जो प्रेजेंट एक कंटिन्यूअस टेंस सीखा था, उसमें क्या लर्न किया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यू कहीं पे भी आता है तो हमें ing वाला फॉर्म यूज़ करना है. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ing फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स. प्रेजेंट पार्टिसिपल, गो का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा? गोइंग, मेक, मेकिंग, टेक, टेकिंग, गिव, गिविंग, प्ले, प्लेइंग, लिसन, लिसनिंग, लर्न, लर्निंग, सी, सीइंग, वॉच, वॉचिंग, ईट, ईटिंग. ओके, तो सब में हमें क्या लगा देना है? ing फॉर्म लगा देना है मेन वर्ब में. सपोज उसका पास्ट पार्टिसिपल हो तो उसका फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं हो सकता. गो का क्या होगा? पास्ट टेंस वेंट, तो वेंट का वेंटिंग नहीं होगा. अगर हमें गो को प्रेजेंट में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? गो, गोइंग. सो लेट्स रीड इट फर्दर. द वर्ड्स इन द कलर आर प्रेजेंट पार्टिसिपल्स. In sentence 1 and 2, the word interesting and rising tells more about the noun information and the sun. This shows that the present participles are very sorry, I'm not able to read it here. Are, actually it is written verb
that functions as adjectives, that functions as adjectives. Okay, एडजेक्टिव की तरह वो यूज़ करता है बिकॉज इट टेल्स मोर अबाउट नाउन, और नाउन के बारे में जो हमें ज़्यादा बताते हैं वो क्या हो गया, एडजेक्टिव्स. फर्स्ट, आई हैव कलेक्टेड सम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन फ्लैग. कैसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, इंटरेस्टिंग, इट टेल्स मोर अबाउट नाउन. जापान इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग, राइजिंग क्या किया हमें, इट अगेन टेल्स मोर अबाउट द नाउन, सो दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स. The scientist invented a talking robot. Robot find out किया है, scientist ने invent किया है robot, but कैसा, talking, it tells more about noun, so again it is adjective. In sentence 3 and 4, the present participle is used with the form of that having helping verb are, was, were to talk about continuous action. अभी कोई अगर सपोज एक्शन चालू है, अभी क्या हो रहा है, आई एम टीचिंग, यू आर लर्निंग. अभी प्रेजेंट में कोई भी काम चालू है वो बताने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट में अभी कोई एक्टिविटी चालू है वो बताने के लिए हम यूज़ करेंगे कंटिन्यूअस टेंस. ओके, सपोज आप क्या कर रहे हो, अभी सुन रहे हो, राइट, यू आर लिसनिंग. प्रीति मैम क्या कर रहे हैं, प्रीति मैम इज टीचिंग. प्रीति मैम टीच ऐसे नहीं चलता है, दिस इज रॉन्ग. प्रीति मैम इज टीचिंग. तो कंटिन्यू, अब भी कोई एक्टिविटी चल रही है फिलहाल में, वो प्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है. द सन इज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई, अब भी शाइन हो रहा है. ओके, अगर शाइन करना सन ने बंद कर दिया, इवनिंग हो गई, तो मैं नहीं बोल सकती सन इज शाइनिंग, बिकॉज इवनिंग में सन शाइन नहीं होता है, जब अंधेरा हो जाता है तब. सो जब भी कोई एक्शन चालू है वो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू पुट आईएनजी वाला वर्ब. वी यूज़ द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी टू फॉर्म द प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है, मेन वर्ब लेना है गो, प्लस वी हैव टू ऐड आईएनजी, गोइंग. नाउ लेट्स डू वन एक्सरसाइज. कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग आईएनजी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन द बॉक्स. इसमें से हमें सिलेक्ट करके आईएनजी वाला फॉर्म यूज़ करना है. वेरी फर्स्ट, आई वॉज एन, इट वॉज एन एक्साइटिंग फिल्म, वी रियली इन्जॉयड अवर सेल्फ. वॉज और आईएनजी, अगर इज़ यहाँ पे यूज़ किया होता तो वो हो जाता प्रेजेंट कंटिन्यूस, बट यहाँ पे वॉज यूज़ किया है तो क्या हो गया, वो पास्ट कंटिन्यूस हो गया. यस, एक्साइट का क्या कर दिया, एक्साइटिंग. ब्लैंक नंबर 2, he was trapped inside the blank house, the fireman saved him. सपोज यहाँ पे हमें पता नहीं है क्या आएगा, वी हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम दिस. ट्रैप हो गया है अंदर, किसके, घर में, और फायरमैन ने सेव किया तो क्या लगा होगा, आग लगी होगी. तो आग को क्या बोलते हैं हम, बर्न. तो बर्न यहाँ पे दिया है, बट वी आर सपोज टू यूज आईएनजी वाला फॉर्म, सो बर्न का क्या कर देंगे, बर्निंग. He was trapped inside the burning house. The firemen saved him. Blank number 3. Many of his paintings show the blank sun. He paints the evening sky very well. Evening sky कोई पेंट कर रहा है, सन अच्छे से ड्रॉ किया है, पेंटिंग किया है, तो कैसा सन होगा, सेट, मतलब सूरज जो इवनिंग में जो सेट हो जाता है वैसा जो सन होता है वो, तो सेट का क्या कर देंगे, सेटिंग. मैनी ऑफ हिज पेंटिंग शो द सेटिंग सन. ही पेंट्स द इवनिंग स्काई वेरी वेल. 4. शी ट्राइड टू गेट ऑफ ब्लैंक बस. दैट्स नॉट सेफ. अगर चलती बस से कोई उतरे तो वो सेफ है, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट सेफ. शी ट्राइड टू गेट ऑफ ब्लैंक बस, दैट्स नॉट सेफ. अगर सेफ नहीं है तो कैसी बस होगी, वो चलती है मतलब मूव, तो मूव में से ई निकाल देंगे एंड वी विल पुट आईएनजी, मूविंग. नंबर 5, नोबडी वांटेड टू सी द ब्लैंक प्ले, वी वेंट टू सर्कस इंस्टेड. किसी को ब्लैंक प्ले पसंद नहीं है तो हम कहाँ गए थे, सर्कस में गए थे. कैसा पसंद नहीं है, बोरिंग. Nobody wanted to see the boring play.
वी वेंट टू द सर्कस इंस्टेड. बोरिंग प्ले हमें नहीं अच्छा लगता है, तो हम कहाँ पे गए थे? सर्कस में गए थे. ओके स्टूडेंट्स, सो फ्रॉम दिस ब्लैंक एंड फ्रॉम दिस पेज वी हैव लर्न ing वाला वर्ब का फॉर्म. व्हाट वी लर्न? फॉर्म ऑफ ing. It is used in any of the continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस. अगर कोई टेंस में कंटिन्यू आता है तो कंटिन्यू में हम यूज़ करेंगे ing वाला फॉर्म. आई थिंक दैट्स क्लियर बाय एवरीवन. ओके, और ये ब्लैंक स्टूडेंट को अच्छे से लिखनी है. ओके, विद गुड हैंड राइटिंग लर्न करके लिखनी है, ऐसे ही नहीं लिख देनी है, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. Now let's come to the page number 51. We have to come to the page number 51. Here some sentences are given. From that we have to make continuous wala sentence. Okay, what we have to do? Continuous wala sentence. यहाँ पे हमको खाली वर्ड्स दिए हैं, बट वी हैव टू कनेक्ट वर्ड विथ ईच अदर एंड वी हैव टू फॉर्म दिस सेंटेंस. सो ing वाला फॉर्म करेंगे हम सेंटेंस. How we will do? Let's see. First हमें यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है. The children build sand castle on the beach. हमें क्या करना है? कंटिन्यूस टेंस का ये पूरा सेंटेंस बनाना है. The children सिंगुलर है कि प्लूरल है? Children is प्लूरल, तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे? are. The children are building sand castle on the beach. So build का कर दिया building, और children according to noun we have to use to be form. तो ये तो plural है, that's why I put are here. Let's see the another. Father make dinner in the kitchen. Father singular है कि plural? am is are हमें यहाँ पे ऐड करना है, because am is are shows प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, राइट. और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम क्या यूज़ करेंगे? कंटिन्यूस है तो ing वाला वर्ब आएगा, दैट्स द श्योर थिंग. एंड इज इट इज़ प्रेजेंट टेंस, सो प्रेजेंट टेंस में टू बी वर्ब कौन सा होगा? am is are. फादर is making, फादर सिंगुलर है, दैट्स वाई वी कैन नॉट पुट फादर आर. इट इज़ फादर इज मेकिंग डिनर इन द किचन. फादर इज मेकिंग डिनर इन द किचन. Farah grow taller every day. Farah क्या है? वो एमिसार क्या आएगा उसमें से? Farah is the name of the boy or a girl and it is in a singular form, so we will use is. Farah is growing taller every day. We मतलब हम अगर एक है तो मैं, एक से ज़्यादा है तो हम, तो ज़्यादा है तो हम क्या यूज़ करेंगे? We will put to be form of are. We are waiting for the film to start. Blank number 5. He play cricket in the park. He is a singular, that's why we will use is. He is playing cricket in the park. बाकी सब ऐसे ही रहेगा, खाली हमें क्या करना है? We have to use to be form with the ing वाला verb. Father is making, Farah is growing, we are waiting, he is playing. बाकी का जो वैसे है वो वैसे ही रखना है. We have to only remove the dash and we have to end the sentence with the full stop. ये खाली हमें words दिए हैं, यहाँ पे हमने sentence form किया है. जब sentence form करते हैं तो हमें क्या करना है? We have to add full stop at the end. Okay, so I think you are very much clear with the present continuous tense. In that, what we are supposed to do, we have to put ing wala verb in the form and we have to even put to be verb according to the noun, whether it is singular or plural. अगर वो singular है तो हम क्या वहाँ पे add करेंगे? For singular we will use is. For plural we have to use are. और am कहाँ पे use होगा? I के साथ. I only will be used with the am. I am, she is, they are. Okay, so I think all the students are clear with the thing, and today you will have to write down carefully these sentences in your English notebook.
बट ये ब्लैंक्स आपको कहाँ पे लिखनी है? दिस ब्लैंक्स यू विल हैव टू राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक. मूविंग, एक्साइटिंग, बोरिंग, बर्निंग एंड सेटिंग. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स हैव अ क्विक रिवाइज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पे यूज़ होता है? अभी फिलहाल कोई एक्टिविटी चल रही है वो दिखाने के लिए. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खाली 2 लाइन में हम याद रख सकते हैं. ओनली इन 2 लाइन्स वी कैन रिमेंबर. वी हैव टू यूज़ व्हेन एनी एक्शन इज गोइंग ऑन. वी हैव टू पुट टू बी वर्ब प्लस ing. टू बी वर्ब कैसे पुट करेंगे? अकॉर्डिंग टू द नाउन. आई एम, गो का कर देंगे गोइंग. आई एम गोइंग. शी इज़ ड्रिंकिंग. ही इज़ रनिंग. दे आर प्लेइंग. अकॉर्डिंग टू नाउन वी हैव टू यूज़ ing वाला फॉर्म. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कब करना है? वी हैव टू यूज़ व्हेन एनी एक्शन इज़ करंटली, रिसेंटली गोइंग ऑन. सपोज यहाँ पे कोई पर्सन है, वो पिक्चर ड्रॉ कर रहा है, राइट? ही इज़ ड्रॉइंग पिक्चर ऑफ सनसेट. बट अभी वो ड्रॉ कर रहा है और अभी सनसेट हो रहा है तो सन सेटिंग हो जाएगा. सपोज कोई चिल्ड्रन है, वो यस्टरडे, कल वो खेल रहा था, तो क्या करेंगे हम? चिल्ड्रन वॉज प्लेइंग यस्टरडे. अगर वो चिल्ड्रन आज खेल रहा है तो हम क्या बोलेंगे? आज मतलब अभी, रिसेंटली हम देख रहे हैं कि वो ये बच्चा तो खेल रहा है. देन हाउ वी विल यूज़? द चिल्ड्रन इज़ प्लेइंग राइट नाउ. कौन सा वर्ड होता है वहाँ पे? राइट नाउ, बिकॉज एक्शन इज रिसेंटली गोइंग ऑन. ओके, सो मेनली 2 थिंग्स टू रिमेंबर. यूज ing वाला फॉर्म, पुट नाउन, पुट टू बी वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन. अगर सिंगुलर है तो इज यूज़ करना है, अगर प्लूरल है तो आर यूज़ करना है. एज सिंपल एज दैट. ओके, सो आई थिंक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज क्लियर विथ एवरीवन. सबको अभी मेन वर्ब का ing वर्ब कैसे करना है वो आना ही चाहिए. दैट्स द कंपल्सरी थिंग. ओके स्टूडेंट्स, so I think that's done for the today. Thank you everyone. Bye bye.